गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टॉपिक का बात करते हैं। जैसे ज्योमेट्री लेके आए हैं, ज्योमेट्री में जितना बेसिक पॉइंट होगा उसको क्लियर करते जाएंगे। और फिर जो है सो 2-4 वीडियो के बाद जो है थोड़ा बेसिक नॉलेज देने के बाद हम सीधा सिलेबस में घुसेंगे और पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो से जुड़े रहिए और सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही आपको। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री का, ठीक है ना। ज्यामिति, ज्यामिति में कुछ बेसिक पॉइंट है, उसको सबसे पहले आपको माइंड में रखना होगा। जैसे ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को जो है ना, किसी भी पॉइंट को जो है तो हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ज्योमेट्री में हमेशा पॉइंट को जो है सो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और लाइन को, यह लाइन को जो है सो हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट को कैपिटल लेटर से, लाइन या साइड को स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर कहने का अर्थ पता ही होगा, अल्फाबेट ABC बड़ा लेटर जो होता है, ठीक है ना, XY, ठीक है। और छोटा ABCD जो होता है, आप इससे इसको क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, ठीक है बाबू। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल का। किसका बात करते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल किसको बोला जाता है, तो ट्रायंगल जो है ना सो 3 लाइन सेगमेंट से एक बॉन्डेड फिगर होता है, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, एक फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना। ये 3 लाइन सेगमेंट से जो बंद आकृति जो है, बनने वाली फिगर जो है, वो क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है, यानी त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है ये, त्रिभुज, त्रिभुज कहलाता है, ठीक है बाबू। इसको हम ABC नाम देते हैं, इस त्रिभुज का नाम दिए ABC, ठीक है। ये क्या वर्टेक्स है बाबू, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, A, दूसरा वर्टेक्स B, तीसरा वर्टेक्स C, ठीक है ना। देखिए, और इसमें क्या है, इसके 3 साइड होते हैं। एक साइड ये दिख रहा है AB, ये लाइन सेगमेंट जो दिख रहा है AB, ये क्या है, इसका साइड है। एक साइड ये हुआ, दूसरा साइड BC हुआ, तीसरा साइड क्या है, CA हुआ, ठीक है ना। इसके साइड्स कितने होते हैं मुन्ना, तो इसके 3 साइड्स होते हैं। कौन सब, AB, ठीक है, BC और CA, ठीक है ना, AB, BC, CA, ठीक है। और इसके जो है सो 3 एंगल होते हैं, ठीक है। एंगल कितने होते हैं बाबू किसी भी ट्रायंगल में, तो 3 होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और एंगल लिखने का एक तरीका होता है, एंगल लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है, जैसे हमको लिखना है एंगल A, एंगल A लिखना है, तो ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल BAC, या क्या लिखेंगे, एंगल CAB, ठीक है ना, CAB। जिसको लिखना रहेगा उसको मिडिल में रखते हैं बाबू, इसको दिमाग में रखिएगा। जिसको जो है सो लिखना रहेगा, अभी बोले हैं ना एंगल A को लिखना है, एंगल A को लिखना है, तो एंगल यहाँ पे A के, या A कहाँ में आएगा, मिड में आएगा, बीच में आएगा, ठीक है ना। ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया भाई साहब, तो यह दोनों का मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, एंगल A, ठीक है ना। अब देखिए
अब एंगल बी लिखना है आपको, एंगल बी लिखना है तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, या क्या लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, सॉरी सी बी ए, क्या लिख सकते हैं सी बी ए, सी बी ए, जिसको लिखना होता है। अभी किसको लिखना है, बी एंगल को आपको लिखना था ना, तो इसको मिड में देखिए बीच में है ना लिखा हुआ, इसको ए बी सी चाहे सी बी ए, ठीक है ना, ये बीच में ही रहना चाहिए। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं एंगल बी, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं इसको एंगल बी। सिमिलरली एंगल सी लिखना है आपको, एंगल सी लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल ए सी बी, या इसको क्या लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, क्या लिख सकते हैं बी सी ए। ये लिखना आपको आता रहना चाहिए, ठीक है ना। एंगल सी को लिखे हैं, देखिए एंगल सी बीच में है कि नहीं, तो यह आपको लिखना आता रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया एंगल सी, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चला भाई, किसी भी ट्रायंगल में जो है 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है ना, और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। और यह ट्रायंगल कैसा फिगर है, क्लोज फिगर है या बाउंडेड फिगर, सॉरी ओपन फिगर है, तो यह कौन सा है क्लोज फिगर है। आपको कहीं से इसमें बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है, कहीं से भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं पूरा घिरा, पूरा बंद है, कहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो जो ऐसा फिगर रहेगा उसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड फिगर बोला जाता है, ठीक है ना। समझ गए, ये क्या है ट्रायंगल क्लोज फिगर है। अब इसका प्रॉपर्टी का बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसका पहला प्रॉपर्टी है मुन्ना, जो तीनों एंगल का सम जो होता है, तीनों एंगल का सम जो होता है वह कितना होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है ना। तीनों एंगल का सम जो होता है, तीनों एंगल का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा 180 के, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए भाई कैसे होगा, चलिए इसको प्रूफ देखते हैं। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है तो कितने के बराबर होता है, तो 180 के बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल के लिए, जितना भी दुनिया में ट्रायंगल है सबका सम जो होगा, सबका इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 180 के ही बराबर होगा, याद रखिएगा। अब देखिए प्रूफ देखते हैं। एक ट्रायंगल बना लिए हैं, इसका नाम दे देते हैं एबीसी। एबीसी कोई ट्रायंगल है, बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। या बीसी साइड के क्या है, या पैरेलल है, ठीक है ना बाबू, समांतर है। पैरेलल समझना है ना, समांतर। यह रेखा इस रेखा का क्या है समांतर है, यह रेखा इस रेखा का क्या है समांतर है, पैरेलल में है, ठीक है ना, समान में, एक समान में, समांतर में है, ठीक है ना। पैरेलल ये होता है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर एक वर्टिकल लाइन खड़ा कर दीजिए, तो इस हॉरिजॉन्टल पर ये वर्टिकल लाइन क्या है पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर है। यह परपेंडिकुलर हो गया, यह क्या है पैरेलल है। बताएंगे जब लाइंस बताएंगे ना तो उसमें पूरा अच्छे से बताएंगे इस सबको। चलिए अब देखिए, और यह लाइन क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। आप लाइंस में पढ़िएगा, यदि 2 पैरेलल लाइन है और यह ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रिअक्षेदी रेखा, ठीक है ना, जो इसको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है टच कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है ना। तो यह एंगल जो होता है बाबू आपको पता होगा, जो ये एंगल जो होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है एक दूसरे के क्या होता है बराबर होता है। यह दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। क्या है यह दोनों क्या है बाबू अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना, दिख रहा होगा। यह दोनों क्या है आपको अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना, मतलब एकांतर कोण है, ठीक है। तब एकांतर कोण से आप इसको क्या लिख सकते हैं, यह क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, यह दोनों क्या है पैरेलल लाइन है। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए, एक दूसरे के पैरेलल है। और यह क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस भर में लाइए, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। आप देखिए यदि ये एंगल बी है, यह एंगल क्या है बी है, यह एंगल यदि बी है
ठीक है, यह एंगल बी है तो यह कितना होगा, एंगल बी होगा। अल्टरनेट एंगल से होगा कि नहीं, अल्टरनेट एंगल से होगा कि नहीं बाबूरे। जैसे यह एंगल और यह एंगल क्या अल्टरनेट एंगल है, यह यदि बी होगा तो यह बी होगा, ये यदि ए होगा तो यह ए होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, तो बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से ये हो गया। अब इसमें देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन तो है ही, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाइए, अब थोड़ा इसको आगे ले जाइए, ठीक है बाबू। अब देखिए दो पैरेलल लाइन है और यह ट्रांसवर्सल लाइन है, यह एंगल यदि सी है, यह एंगल यदि सी है तो यह भी एंगल कितना होगा अल्टरनेट एंगल से, एंगल सी होगा, और यह एंगल तो है ही एंगल ए है। तो अब एक स्ट्रेट लाइन पे आपको पढ़े हैं, जो आप एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, तो 180 होता है, पढ़े हैं कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो अब ये देखिए यह क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, यह क्या है, स्ट्रेट लाइन तो ही है, इस पे बढ़ने वाला एंगल कितना होगा, 180 होगा। इसी से आप प्रूफ हो गया कि नहीं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ्ड हो गया। समझे बाबू, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सब देखिए। ये तो पहला प्रॉपर्टी था ट्रायंगल का। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, देखिए। जैसे ये ट्रायंगल है, यह ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है बाबू, ए बी सी कोई ट्रायंगल है। यह बी सी साइड को आगे बढ़ा दिए, यह डी पॉइंट तक बढ़ा दिए, ठीक है ना। यह बी सी साइड को डी पॉइंट तक बढ़ा दिए, ठीक है। जो कोई भी ट्रायंगल के जो अंदर में जो एंगल बनता है ना बाबू, ये अंदर में जो एंगल बोल रहा है ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। इंटीरियर मतलब अंतः, ठीक है ना, अंतः कोण, इंटीरियर। जो इंटीरियर मतलब क्या, इंटीरियर का अर्थ है जो अंदर बन रहा है, ठीक है ना। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए यह तो इसका क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का। लेकिन यहाँ पर यह क्या है, बाहर में एंगल बन रहा है ना, तो यह एंगल क्या बाबू, एक्सटर्नल एंगल, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है ना, मतलब बाहर कोण, इसको हिंदी में बोला जाता है बाहर कोण, मतलब बाहर वाला कोण, ठीक है ना बाबू। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इसको हम नाम देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, इसको अल्फा नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल एंगल है, इसको हम अल्फा नाम देते हैं, ठीक है ना, अल्फा। तो यह क्या है, इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसका, जो यह एक्सटर्नल एंगल जो होता है ना, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वह अपने इंटीरियर अपोजिट, मतलब यह तो इंटीरियर हो गया इसका, ठीक है ना, इसके अपोजिट में क्या हो गया, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है एक्सटर्नल एंगल जो होता है यह अपने इंटीरियर के अपोजिट के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, इससे कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है ना, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है ना। यह क्या है, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। समझ में आ रहा है बाबू, ये एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के सम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना बाबू। समझ में आ गया होगा आपको। तो दूसरा क्या था, दूसरा प्रॉपर्टी क्या आप देखे हैं भाई साहब, पहला प्रॉपर्टी तो ये है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वह अपने इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के क्या होता है, एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है ना बाबू। ये ध्यान रखिएगा, दूसरा प्रॉपर्टी है ये। अब चलिए प्रूफ देखते हैं आखिर यह कैसे हुआ, ठीक है ना। प्रूफ देखते हैं, किसी भी चीज का प्रूफ देखें, आप सेकंड वाला का प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है भाई, इसका प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। कोई ट्रायंगल बनाए ए बी और सी, कोई ट्रायंगल बनाए, ठीक है ना। यहां से बीसी साइड को कुछ आगे बढ़ा देते हैं डी तक, ठीक है ना, डी पॉइंट तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको यही पूछ रहा है ना भाई साहब, यही पूछ रहा है ना, ठीक है ना, अल्फा। तो अब देखिए यहां पे आप देखिए गौर से, आप देखने की बात है, क्या गौर से देखने की बात है भाई साहब। अब देखिए आपको तो पता है, क्या पता है, जो तीनों एंगल का फर्स्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए। ट्रायंगल का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। कहने का अर्थ जो इसका सम, इस यह एंगल का, यह एंगल का और यह एंगल का, तीनों का सम जो होगा सो कितने के बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। आपको पता है, ठीक है ना, पता है, गुड, वेरी गुड, पता है। अब बताइए यदि यह x इसको मान लिए, इसको यदि y मान लिए, तो यह कितना हो जाएगा मुन्ना, यह नहीं हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, हो जाएगा कि नहीं, सोच के देखिए। पहले प्रॉपर्टी को याद कीजिए, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, होता है प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यदि हम इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, तो यह क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब दूसरा एक आपको पता है, अभी बताया ना, एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे जो है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला कोण कितना होता है, 180 होता है। अब बताएं कि नहीं, जरूर बताएं। तो अब देखिए इसमें देखिए, ठीक है ना, इसमें देखिए, ठीक है ना, यह कितना है 180, क्या है, यह एंगल कितना है 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और यह कितना अल्फा है। तो अब क्या आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको नहीं लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा बराबर 180। आपको पता है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होगा, पूरा 180 होगा, पता है कि नहीं, 180 होता है। तो आपको इसमें दिया हुआ है यह एंगल, यदि दिया हुआ है, इतना दिया हुआ 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और इतना क्या है, या कितना दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, जी बिल्कुल होना चाहिए। तो अब इससे क्या आप लिख सकते हैं इसको, अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, या 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस अल्फा बराबर 180, हुआ कि नहीं। अब इस 180 से 180 कट गया, कट गया कि नहीं भाई साहब। अब देखिए यह क्या हो गया, इसको माइनस कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई हो गया, यह क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है ना, हो गया कि नहीं हो गया, जी हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है ना। यह क्या है, प्लस अल्फा है, बराबर क्या हो गया 0। या अल्फा बराबर इस सीधा उस साइड चला जाए तो x प्लस वाई नहीं हो जाएगा, है, अल्फा बराबर नहीं हो जाएगा x प्लस वाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यह कितना हो गया 180 में, यह तीसरा एंगल 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, तो यह कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है 180 होता है, तो 1 ये तो इतना है ही, ठीक है ना। अब प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे, एक्सटर्नल एंगल जो है प्लस कितना बराबर 180 के बराबर हो गया, ठीक है, ऐसे काट के ले गए। तो अब नहीं लिख सकते हैं, तो यह कोण अल्फा क्या हो गया, कोण एक्स प्लस कोण वाई, कहने का अर्थ क्या हो गया, कहने का अर्थ यही हो गया, कोण अल्फा बराबर क्या हो गया, कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है ना। कहने का अर्थ एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अपने सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है भाई साहब, अब देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, ठीक है भाई साहब, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है।
चलिए अब देखिए ये समझ में आ गया कैसे प्रूफ किए, इसका दिखाएं आपको कैसे ये प्रूफ्ड हो गया। ये कैसे प्रूफ हो गया देखिए ना, प्रूफ्ड हो गया कैसे। दूसरा प्रॉपर्टी इसका, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखें, जो एक्सटर्नल एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के क्या होता है बराबर होता है। उसको प्रूफ करके भी दिखा दिए कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे बराबर होता है प्रूफ करके दिखा दिए। अब देखिए अब देखिए अब देखिए वैसे ही ट्रायंगल बनाए, ठीक है, यह ए है, यह बी है और यह क्या है सी है, ठीक है। यह बीसी साइड को डी तक बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो यह एक्सटर्नल एंगल हो गया। यह एक्सटर्नल एंगल को क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी लिख सकते हैं कि नहीं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यदि यहीं पर यदि ए बी साइड को बढ़ा देते हैं, ए बी साइड को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ए बी साइड को बढ़ा दिए तो यहां के लिए यह क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो गया। ये क्या हो गया, इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया कि नहीं, यह इसका एक्सटर्नल हो गया। या इसके इंटीरियर के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा और यह एंगल हो जाएगा कि नहीं। इसको लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ऐसे ही जो है यह बीसी साइड को इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दिए तो यह क्या हो जाएगा बाबूरे, यह क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। यह एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। यह अपने इंटीरियर, इसके इंटीरियर क्या है, यह है इंटीरियर, इसके अपोजिट में क्या है तो यह है और क्या है यह है। तो कहने का अर्थ कोण ए प्लस कोण सी, इसको लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, जितना कोई भी बना दीजिए। इसी को यदि हम नीचे खींच के ले आते, यदि ए बी साइड को यहाँ पे नीचे लेगा आते, ठीक है ना, तो यह इसका क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अपने इंटीरियर, मतलब यह इंटीरियर के अपोजिट यह है और इसके अपोजिट में यह है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, समझे, प्रूफ देख लिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको दे देगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। ये ए है, यह बी है और यह सी है। इसमें आपको दे दिया है ये 60 डिग्री है और इसको डी तक बढ़ा दिया, यह दे दिया आपको 120 डिग्री। यह आपको दे दिया 120 डिग्री, ठीक है भाई साहब, आपको दे दिया 120 डिग्री, ठीक है। और आपको पूछ क्या रहा है, एंगल ए फाइंड करने पूछ रहे हो भाई, ये आपको बोल रहा है निकालने के लिए। तो आपको अभी पढ़े हैं ना, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं, लिखेंगे वी नो डैट। अब क्या जानते हैं भाई, जो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है कि नहीं, आपको पता है। तो एक्सटर्नल एंगल कितना लिखा हुआ, 120। कोण एक क्या है, आपको पूछ ही रहा है, ठीक है ना। कोण बी कितना दिया है, 60 डिग्री। तो आप निकाल नहीं सकते हैं, या कितना हो जाएगा 120 माइनस 60, तो यह बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 120 में से 60 घटाएंगे तो 16 होगा, तो यह कितना हो जाएगा 60।
हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए 60 हो जाएगा कि नहीं? ये बिल्कुल हो जाएगा, निकल गया 60। अब इसको आप जांच करके भी देख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या पहला प्रॉपर्टी क्या आपको पढ़ाए हैं, पहला प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है ना, जो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर होता है, पढ़ाए हैं कि नहीं? अब देखिए इसको टेस्ट कर रहे हैं, जो बनाए हैं आंसर जो लाए हैं सही है कि गलत है, ठीक है ना। अब देखिए दो एंगल का सम इसमें कितना दिया है 120, दो एंगल का कितना दिया है सम दिया है 120, तो तीसरा एंगल तो होगा ही 60, तब ना तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180, होगा कि नहीं? चलिए इससे आप देख लिए जो सही है। अब दूसरा चीज देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन है ये, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है 180 होता है, आपको पता है कि नहीं जी? तो आप इसमें देखिए यह 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है दिया निकला है, और आपको गिवन क्या है एक्सटीरियर एंगल कितना है 120, तो 120 में 60 को ऐड कीजिए तो क्या होगा 180 तो होगा। तो देखिए इससे भी आप देख लिए जांच करके जो आंसर सही है 180, समझे? तो ये आपको थोड़ा आना चाहिए, ऊपर नीचे करके थोड़ा सब चीजों को आपको आते रहना चाहिए, रिलेट करना, ठीक है? या नहीं आएगा तो नहीं होगा फिर। देखिए एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी बेसिक पॉइंट को थोड़ा क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अच्छा से उसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा उसका यूज होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई? यह कोई एंगल है, इसको जो है ना इक्वली बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना, टू इक्वल पार्ट में जो इसको बांट देता है। कोई भी एंगल को यदि टू इक्वल पार्ट, दो बराबर भागों में यदि बांट देगा कोई भी लाइन, तो वह लाइन क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर, है ना। एंगल मतलब कौन होता है, बाई मतलब क्या होता है? दो होता है, ठीक है ना। सेक्टर मतलब बांटना, जो किसी भी एंगल को दो भाग में क्या करते बांट दे, वही क्या कहलाए भाई? एंगल बाइसेक्टर। बस आपको इतना ही याद रखना है। कहने का अर्थ यदि यह एंगल रहेगा 2x रहेगा, ठीक है ना, यह एंगल है 2x, तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब? यह एंगल बाइसेक्टर इसको क्या कर देगा? x और x में क्या कर देगा? इसको बांट देगा, ठीक है ना। यदि एंगल रहेगा या पूरा x रहेगा, तो एंगल बाइसेक्टर इसको क्या कर देगा? x/2, यह क्या कर देगा? x/2। यही एंगल बाइसेक्टर का काम है और कुछ काम नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? और एक काम और है, बताएंगे जब एंगल बाइसेक्टर का वीडियो आएगा तब, ठीक है ना, उसमें बताएंगे। अभी आपको इतना ही याद रखना है, तो हम क्वेश्चन एक लगवाएंगे, उसमें आपको ये जरूरत पड़ेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक यह क्या है? यह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोला जाता है? जिसमें थीटा जो है सो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है? छोटा होता है। तो यही क्या कहलाया जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, समझे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसी को बोला जाता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है भाई साहब। आपको दिख भी रहा होगा इसमें जो क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, दिख रहा है कि नहीं? यदि 90 डिग्री तो इतना ही पर होता है, इसमें सीधा परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री से तो बड़ा दिख रहा है ना भाई, हैं? लेकिन 180 का होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन, तो 180 से तो छोटा है ना, पूरा स्ट्रेट लाइन पे है, यहाँ पे नहीं है, छोटा दिख रहा है। तो आपको कंफर्म दिमाग में तो आ ही रहा है क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको समझाने के लिए बताना पड़ता है, फिर उसको मिटाना भी पड़ता है। चलिए देखिए यह क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें देखिए यह ABC को ट्रायंगल AB, यह क्या है C, ठीक है ना। इसमें AC साइड को बढ़ा दिया, इधर भी AC साइड को बढ़ा दिया। इसका एंगल बाइसेक्टर इस साइड को आगे बढ़ाने पर यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। इसका एंगल बाइसेक्टर इस साइड को आगे बढ़ाने पर यहाँ इस पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
ये साइड जो है, ये साइड जो है और यह साइड क्या है, बराबर है। तो आपको पूछ रहा है ये एंगल बी कितना होगा, ठीक है ना, यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई साहब, जो एंगल बी कितना होगा। तो आपको क्या गिवन है, इसमें गिवन क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी सी कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसमें एसी साइड को जो है, एसी साइड को बढ़ा दिया गया आगे तक, इसमें इसको पीछे तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। यह लाइन एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर को यहां पर बढ़ाने पर और इस लाइन बीसी को आगे तक लाने पर इस पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं डी, ठीक है ना। और यह एंगल बाइसेक्टर जो है सो यहां पर ए बी साइड को आगे बढ़ाने पर इस पॉइंट पे मिलता है, इसका नाम हम दे देते हैं ई, ठीक है ना, इसका नाम कुछ दे देते हैं ई, ठीक है। अब इसमें देखिए ए बी बराबर है, दिया हुआ है जो, सॉरी ए डी बराबर है, ए डी बराबर है किसके, ए सी के, और ए सी किसके बराबर है, सी ई के, ठीक है ना। ए डी बराबर किसके है, ए सी के, और ए सी किसके बराबर है भाई साहब, सी ई के। तो आपको पूछ रहा है कोण बी क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब बहुत बारीकी से देखेंगे। अब देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, आपको देखिए इस ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी सी, इन ट्रायंगल बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है ना, इसमें बात करते हैं ए डी सी, या ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। या ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको बाबू, ये दिख रहा है ना, या ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है ए डी क्या है, ए डी बराबर है, ए डी बराबर है क्या, ए सी। दो साइड यदि बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल का, यदि दो साइड क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, दो साइड क्या होता है, बराबर होगा, तो यह कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, आइसोसेल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, आइसोसेल ट्रायंगल। और इसके दो साइड तो बराबर होते हैं, लेकिन इस दोनों साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बराबर। इसके सामने का यह एंगल बराबर होगा और इसके सामने का यह एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी कोई आइसोसेल ट्रायंगल है, यदि ए बी बराबर है ए सी के, देन क्या, कोण बी बराबर कोण सी, मतलब कोण बी बराबर कोण सी होगा। यदि साइड बराबर है तो उसके दोनों के आमने सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना बाबू। और इसको क्या बोला जाता है, बेस, नीचे वाला को, यानी आधार। समझ में आ रहा है, ये आइसोसेल ट्रायंगल का है। तो इसमें देखिए यह ए डी और ए सी यह दोनों बराबर है, तो यह दोनों क्या है, बराबर है, तो यह ट्रायंगल आइसोसेल ट्रायंगल है। अब इसके सामने का यह एंगल बराबर होगा और इसके सामने का यह एंगल बराबर होगा, बिल्कुल होगा। यदि इसको x मान लेते हैं तो यह भी x हो गया, तो यह एंगल कितना हो गया भाई साहब, यह एंगल एक्सटर्नल एंगल से क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं आपको ये ट्रायंगल। तो यह एक्सटर्नल ट्रायंगल है, यह इस आगे तक बढ़ा दिया तो यह क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, इसके अपोजिट में यह है, इसके अपोजिट के बराबर, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। समझ में आ रहा है, तो अब बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, पहले बोले हुए थे। यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, जो बीसी साइड को आगे बढ़ाने पर डी पर मिलता है। तो यदि यह 2x हो गया तो एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में। यदि यह 2x है तो यह भी होना चाहिए 2x, होना चाहिए कि नहीं, एंगल बाइसेक्टर से, तो जी बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब देख रहे हैं ACE में, ACE में, अब देख रहे हैं ACE में, ठीक है ना। इसमें आपको क्या है बाबू, गिवन है आपको, जो AD बराबर है, AC बराबर है किसके भाई, तो CE के। यदि AC किसके बराबर है, तो CE के, है ना बराबर, जी दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो AC यदि बराबर है CE के, तो AC के सामने का साइड तो ये है और CE के सामने का एंगल क्या है, यह है। AC के सामने का एंगल तो यह है और CE के सामने का एंगल क्या है, यह है। तो यदि यह y होगा तो यह भी y होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आइसोसेल ट्रायंगल है भाई, कौन आइसोसेल ट्रायंगल है, तो ACE आइसोसेल ट्रायंगल है।
जिसमें दो साइड AC और CE बराबर है, तो AC के सामने का एंगल ये बराबर होगा और CE के सामने का एंगल ये बराबर होगा। यदि यह Y होगा तो यह भी क्या होगा, Y ही होगा। ठीक है, अब यह एंगल, यह क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल है, यह है ना एक्सटर्नल एंगल, ये AC साइड को आगे तक बढ़ा दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा कि नहीं, एक्सटर्नल एंगल से हो जाएगा कि नहीं। एक्सटर्नल एंगल होता है कि नहीं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ठीक है कि नहीं। यदि यह कोण x है, या x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। यदि यह y है तो y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y। तो वैसे ही लिखे 2y और 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यह क्या हो गया 2y, और यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, पता ही है आपको। यह एंगल बाइसेक्टर को जो है सो यह AB साइड को आगे बढ़ाने पर यह यहाँ पे मिल रहा है ई पॉइंट पे, तो यह 2y, तो यह एंगल बाइसेक्टर से यह भी क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको देखना है अगेन, फिर देखिए इसी ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इसमें ही देखिए आप, इन ट्रायंगल ADC, अब इसको मिटा देते हैं, इसका यूज हो गया। देखिए आप ADC अगेन देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं अगेन आप क्या देख रहे हैं, ADC। तो आपका पहला प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है बाबू, 180 के बराबर होता है। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, ट्रायंगल ADC में तो कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 होगा कि नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब कोण A कितना है भाई, 2x प्लस वाई है, क्या है 2x प्लस वाई, और D कितना है, x है, और C कितना है, x है, तो बराबर 180। या 2x 3x 4x प्लस वाई बराबर 180, यह पहला इक्वेशन हो गया। यह क्या हो गया, इसका पहला इक्वेशन हो गया। अब फिर अगेन देखिए, फिर अगेन इन ट्रायंगल ACE, अब देखिए ACE में देखिए, ठीक है ना, इसमें भी वही प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण E बराबर 180। या कोण A कितना है, y है, कोण C क्या है, x प्लस 2y, और कोण E क्या है, y है, y बराबर 180। y 2y 3y 4y, यानी क्या 4y प्लस x बराबर 180। यह क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यह दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, वी हैव, क्या देख रहे हैं भाई साहब, तो यह कितना है, 4x है और यह x है। देखिए 4x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 180, ठीक है। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस 4y बराबर 180 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर x प्लस 4y बराबर क्या, 180। अब इस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 4 1 क्या होता है, 5 होता है कि नहीं। 4x प्लस x 5x प्लस 4y प्लस y 5y अब बराबर 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 होगा कि नहीं। आप बोलिएगा बिल्कुल होगा। 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 360, ठीक है भाई। अब 5 से काटिए इसको तो ये x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा नहीं, 5 7 35 हो जाएगी नहीं, 72 डिग्री। अब देखिए, अब आपको दिखना है, अब किसमें देखना है, इन ट्रायंगल ABC। अब आपको देखना है इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए दो एंगल का सम यदि 72 डिग्री है, x और y, x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री है, 72 डिग्री। आपको आया है ना, x प्लस वाई 72 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, 108 डिग्री होगा।
होगा कि नहीं 108 डिग्री? बिल्कुल होगा। तब ना तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। 72 में 108 को ऐड कीजिए तो कितना होगा? 180 होता है। तब तो हुआ। यदि x प्लस वाई 72 डिग्री होगा तो ये एंगल बी जो होगा आपरूपी कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। आप देखिए ये एंगल बी कितना निकला? 108 डिग्री। ठीक है ना? ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना? बिल्कुल है। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से क्या है? छोटा है। यही कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं जितना बता रहे होंगे आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। यह एंगल दिया है आपको 50 डिग्री और यह क्या है? एंगल बाइसेक्टर यहां पे मिल रहा है। ठीक है ना? एंगल बाइसेक्टर। यह क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। इसमें कह रहा है अब यह यहां से एक लाइन ड्रॉ किया जो इस पॉइंट पे आके मिल रहा है और आपको दिया हुआ है ये साइड और ये साइड क्या है? बराबर है। ये साइड और ये साइड क्या है? बराबर है। ठीक है भाई साहब। और आपको पूछ रहा है जो यह एंगल कितना होगा। ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है। इसमें एक कोण B दे दिया है, 50 डिग्री दे दिया हुआ है और यहां पर यह D है। यहां पे CD जो है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना? जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इसमें दिया हुआ है AD जो है, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। E नाम दे दीजिए E। ठीक है ना? यह AD बराबर है किसके? AE के। तो आपको यह एंगल पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? यदि यह क्या भाई साहब? यह क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो यदि यह x होगा तो यह भी x होगा। यदि यह y होगा तो यह y होगा। यदि यह a होगा तो यह भी a होगा। यदि यह b होगा तो यह भी b होगा। ठीक है ना भाई साहब? इक्वल होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर है। यदि x तो ये भी x। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल किसमें? BDC में। ठीक है ना? BDC में या DBC में, DBC। इसमें देखिए ये ट्रायंगल में यह क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर है। बोलेंगे जी बिल्कुल है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा? यह एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यह ट्रायंगल है, यह बाहर में तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यह 50 है, यह x है, तो यह नहीं हो जाएगा x प्लस 50। x प्लस 50 नहीं हो जाएगा भाई? बिल्कुल हो जाएगा। आपको अभी पढ़ाया ना, जो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के क्या होता है? बराबर होता है। तो यह एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो इसका इंटीरियर यह हो गया, तो इसके अपोजिट में यही एंगल ना होगा, ये दोनों एंगल। तो इसी दोनों के सम के क्या होता है? बराबर होता है ना एक्सटर्नल एंगल। तो यह x प्लस 50 नहीं हो गया यह एंगल? बिल्कुल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? यह बिल्कुल हो गया। अब देखिए, अब आपको अभी बढ़ाया ना, यह क्या है? ADE क्या है? ADE क्या है? आइसोसेल ट्रायंगल है भाई साहब। ADE आइसोसेल ट्रायंगल है।
यदि दो साइड बराबर तो इसके सामने का यह एंगल बराबर और इसके सामने का यह एंगल बराबर। समझ में आ रहा है ना? आइसोसेल ट्रायंगल है, एडीई में देख रहे हैं। यदि एडी बराबर है एई के, तो यदि दो साइड बराबर तो इसके सामने का यह एंगल बराबर, इसके सामने का यह एंगल बराबर। तो यह एंगल तो आपको एक्सटीरियर एंगल से कितना निकला है? x प्लस 50। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? x प्लस 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए, अब यह क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसमें भी लगा दीजिए आप, इसी में वही लगा दीजिए एक्सटीरियर एंगल का। यह एक्सटर्नल एंगल है, यह एक्सटर्नल एंगल है। यह क्या है? इंटीरियर। अब इसमें बात करें इन ट्रायंगल एईसी में, ठीक है ना? एईसी का बात कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं एईसी में देख रहे हैं हम, ठीक है? तो अब यह x प्लस 50 हो गया, यह x प्लस 50 हो गया। तो यह क्या एक्सटर्नल एंगल है, यह अपने इंटीरियर मतलब क्या इसके, तो यह क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा इसके लिए? x प्लस 50। और यह किसके बराबर हो जाएगा? तो x प्लस इसके बराबर हो जाएगा। तो x से x को काट दीजिए, तो यह बराबर कितना निकल गया? 50। तो यही ना आपको पूछ रहा था निकालने। तो यह बराबर कितना निकल गया मुन्ना? 50। यही 50 डिग्री क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अरे समझ में आ रहा भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही सब आता है क्वेश्चन। इसमें तीर मारने वाला थोड़ी आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा क्वेश्चन से। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।